आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हाँ? कौन सा टॉपिक? पोलिनेशन। ओके, पोलिनेशन क्या है? ओके, इसके बाद पढ़ेंगे हाउ पोलिनेशन ऑकर्स। ओके, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या है? बोलो, पोलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। कहाँ से होता है? फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ओके, दिस इज आवर स्टिग्मा। ये क्या है? स्टिग्मा। एंड दिस इज आवर एंथर। ओके, तो एंथर से ओके pollen grain will transfer from anther to the stigma, and this process is known as pollination. अभी देखो, pollen grain, yes, it can transfer okay within the flower also. Within the flower मतलब मान लो ये प्लांट A है, ओके, प्लांट A, and these are plant B. ये फ्लावर का नाम है X, दिस फ्लावर इज Y। ओके, यहाँ पे और एक फ्लावर है, ओके, मान लो ये फीमेल फ्लावर, इसका नाम है Z। तो ध्यान से सुनो, व्हाट इज पोलिनेशन? पोलिनेशन मीन्स सिंपल transfer of pollen grain, okay, from anther to stigma within the same flower. If the flower is bisexual, मान लो ये फ्लावर क्या है? बाइसेक्सुअल है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है? मेल, that means anther is present, okay, stamen and pistil both are present. तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में pollination होगा within the flower, मतलब same flower ओके, विदिन द फ्लावर। ये मान लो यहाँ पे पोलन ग्रेन है, तो यहाँ से यहाँ आ गए। ओके, दिस इज आल्सो पोलिनेशन। सेकेंड केस में, इफ द पोलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम वन फ्लावर टू अदर, ओके, ऑफ द सेम प्लांट, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे जिटोनोगेमी। इफ pollen transfer within the flower, then it is autogamy. क्या? Autogamy. Autogamy. Okay. अगर if pollen transfer from one flower to another of same plant, then it is जिटोनोगेमी को आएगा। ओके, बाद में we'll discuss. And ये जो थर्ड केस है, okay, when the plant is unisexual, when plant is unisexual, okay, in that case pollen grain transferred from one flower to another, okay, of the different plant। आया समझ में? तो pollination क्या है? ट्रांसफर ऑफ pollen grain, okay, within the flower भी हो सकता है, between the flower भी हो सकता है, okay, of same plant या different plant। डिफरेंट प्लांट होने से क्या होगा? मान लो यहाँ से यहाँ आ गया, इसको जिटोनोगेमी, जेनोगेमी। ओके, तो याद रखना, यहाँ से यहाँ आने से जिटोनोगेमी, दिस इज कॉल्ड जेनोगेमी। अभी आया समझ में? ओके, एंड ड्यूरिंग पोलिनेशन, ओके, पोलिनेटर or pollinating agent, okay, it helps in the pollination, okay, pollinating agent or pollinator means pollination को करवाने वाला, ओके, पोलिनेशन में हेल्प करता है।
तो क्या क्या हो सकता है? व्हाट आर दी पोलिनेटिंग एजेंट? टेल मी। क्या हो सकता है पोलिनेटिंग एजेंट? विंड हो सकता है, राइट, वेरी गुड, विंड। उसके बाद और क्या क्या होगा? वाटर से पोलिनेशन होता है, यस, वाटर। ओके, इंसेक्ट से होता है पोलिनेशन, यस, इंसेक्ट से भी होता है। बर्ड से होता है कि नहीं? हाँ, बर्ड से भी होता है, बर्ड्स एंड ऑल्सो मोर। ओके, अगर पोलिनेशन हो रहा है with the help of this wind, then it is called as wind pollination. इसको क्या बोलेंगे? Anemo okay, and if the pollination is through the water, then it is hydro. ये क्या होगा? चलिए, हैं? बोलो, अगर पोलिनेशन इंसेक्ट से हो रहा है देन क्या होगा? जूफिली, वेरी गुड। क्या होगा? जूफिली। आया समझ में? तो पोलिनेशन विदाउट पोलिनेटर, पोलिनेशन नहीं होगा। लेकिन there are some flower, okay, जिसमें पोलिनेटर का जरूरत ही नहीं। Can you name that kind of flower? हाँ? मान लो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होगा? स्टिल भी होगा और क्या होगा? स्टेमेन भी होगा। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में पोलिनेटर नहीं चाहिए, क्योंकि ओके, स्टिग्मा एंड एंथर दोनों पास में होता है, ओके, ड्यू टू लाइक मूवमेंट आल्सो या वाइब्रेशन आल्सो पोलन ग्रेन, ओके, ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होता है। तो इसमें पोलिनेटर नहीं चाहिए, ओके, समझा? तो इट इज कॉल्ड ऑटोगेमी। तो ऑटोगेमी में पोलिनेटर नहीं चाहिए। देखो, ऑटो मतलब खुद ब खुद हो रहा है, राइट? तो इन केस ऑफ ऑटोगेमी देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ पोलिनेटर। ना ही विंड चाहिए, ना ही वाटर चाहिए, ना ही इंसेक्ट चाहिए, ओके। आया समझ में? एनी डाउट? बोलो, पोलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ओके। या तो सेम विद इन द सेम फ्लावर भी हो सकता है, बिटवीन द फ्लावर भी हो सकता है। बिटवीन द फ्लावर होने से दो केस है, प्लांट सेम हो सकता है, मैंने बनाया था, राइट, और प्लांट डिफरेंट भी हो सकता है। तो डिफरेंट प्लांट होने से क्या होगा? क्या होगा? जेनोना जेनोगेमी होगा, ओके। ये आया समझ में? अभी देखो, जूफिली में, ओके, जूफिली में बहुत सारा केस है। जैसे अगर पोलिनेशन हो रहा है थ्रू दी बेड, ओके, पोलिनेशन बाय बेड। अगर पोलिनेशन बाय बेड हो तो उसको क्या बोलेंगे? ओके, कैरोफिल। इस तरह पोलिनेशन बाय स्नेल होने से क्या होगा? स्नेल होने से मेलाकोफिली। ये फिली वर्ड क्या है? फिली, हाइड्रोफिली, हाइड्रोफोबी। फिली मतलब जैसे हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस, एनी आइडिया? हाँ? बोलो तो मुझे, फिली वर्ड क्या है? व्हाट इज फिली? हाँ? फिली क्या है? फिली हाइड्रो, अरे बुक में नहीं है, बोलता नहीं, केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट। हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस, हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस, नहीं मालूम। ये पोलिनेशन ऑकर्स थ्रू इंसेक्ट, तो उसमें क्या होगा बोलो तो?
बोलो। एंथोमोर्फिक। ये पोलिनेशन ऑकर्स बाय बर्ड्स। बर्ड्स से होने से क्या होगा, क्या होगा बोलो। बर्ड्स से होने से बर्ड्स से होने से क्या होगा, ऑर्निथोफिली। ओके, ये पोलिनेशन ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स। तो बैट से होने से कीरोप्टेरोफिली, स्नेल से होने से मेलाकोफिली, ओके, इंसेक्ट से होने से एंथोमोफिली और बर्ड से होने से ऑर्निथोफिली। आया समझ में? सो दिस आर द पोलिनेटर। ये इंसेक्ट बर्ड्स ये सब क्या पोलिनेटर, पोलिनेशन ओके में मदद करते हैं। अब ये दो टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। टाइप्स ऑफ पोलिनेशन, एनी आइडिया? टाइप ऑफ पोलिनेशन में सेल्फ पोलिनेशन क्या है, क्रॉस पोलिनेशन क्या है, बोलो। सेल्फ पोलिनेशन क्या है? सेल्फ पोलिनेशन में देखो, सेल्फ पोलिनेशन, पोलिनेशन विदिन दी बाइसेक्सुअल फ्लावर, ओके, ऑफ सेम प्लांट सेम होगा। सिंपली याद रखना सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन क्या है? पोलिनेशन विदिन दी सेम प्लांट सेम होगा, ओके। और क्रॉस पोलिनेशन क्या है? क्रॉस पोलिनेशन क्या है? क्रॉस पोलिनेशन अलग अलग पोलिनेशन, पोलिनेशन between the flower of different plant, or you can directly write pollination between the different plant। अगर प्लांट सेम है उसमें पोलिनेशन हो रहा है तो सेल्फ। कंडीशन क्या है? व्हाट आर द कंडीशन ऑफ सेल्फ पोलिनेशन? प्लांट शुड बी सेम, फ्लावर सेम होने से भी होगा, अलग होने से भी होगा, ओके। तो इफ द फ्लावर इज सेम, ओके। देखो सेल्फ पोलिनेशन में दो आएगा, एक आएगा ऑटोगेमी, ऑटोगेमी, और एक आएगा टोनोगेमी, जिटेनोगेमी। ऑटो और जिटेन। ऑटोगेमी क्या है? पोलिनेशन विदिन दी फ्लावर, ओके। ये विदिन दी फ्लावर, फ्लावर सेम है विदिन दी फ्लावर, दैट मींस विदिन दी बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो इसमें ऑटोगेमी के लिए कंडीशन क्या है? बाइसेक्सुअल, ओके। फ्लावर शुड बी बाइसेक्सुअल, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर होना होगा, ओके। एंड व्हाट इज जिटेनोगेमी? जिटेनोगेमी क्या है? मान लो ये एक प्लांट है, ये एक, इसमें दो फ्लावर है, ओके, इसमें दो फ्लावर है, इन दोनों के बीच, ओके, ये प्लांट है, मान लो ये प्लांट है एंड उसमें दो फ्लावर, उन दोनों के बीच पोलिनेशन होने से इट इज कॉल्ड जिटेनोगेमी। आया समझ में? So you will write here the between the flower of between the flower, okay, between the flower of same plant, okay, between the flower of same plant।
पोलिनेशन बिटवीन दी फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। ओके, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा तुम्हारा जेनोगिमी। क्या आएगा, जेनोगिमी। जेनोगिमी, तो जेनोगिमी में क्या होता है, मान लो ये प्लांट है, प्लांट, ओके, ये अनदर प्लांट, प्लांट सपोज ए, ये प्लांट बी है। ओके, तो इसमें एक फ्लावर है, इसमें भी एक फ्लावर है, इन दोनों के बीच पोलिनेशन होने से इट इज कॉल्ड जेनोगिमी। तो याद रखना, जेनोगिमी में ये प्लांट क्या होता है, प्लांट इज यूनिसेक्सुअल, प्लांट इज यूनिसेक्सुअल, मतलब मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है। ओके, इन दैट केस जेनोगिमी होता है। आया समझ में, आ रहा है कि नहीं समझ में? नाउ एक मिड लेवल क्वेश्चन, ओके, मैं बता रहा हूँ तुम लोग को, ये जेनोगिमी, जिटेनोगिमी, इट इज फंक्शनली लाइक जेनोगिमी। ओके, जिटेनोगिमी फंक्शनली लाइक जेनोगिमी। क्यों? जेनोगिमी में क्या होता है, फ्लावर अलग अलग होता है, राइट? इसी लाइक जेनोगिमी में क्या होता है, फ्लावर अलग अलग है लेकिन प्लांट भी अलग है। इसमें भी क्या, फ्लावर अलग है लेकिन सेम प्लांट। ओके, तो जिटेनोगिमी दे आर फंक्शनली लाइक जेनोगिमी, क्योंकि एक फ्लावर से दूसरा फ्लावर में जा रहा है, इट इज फंक्शनली सिमिलर। ओके, बट जिटेनोगिमी इट इज जेनेटिकली लाइक व्हाट, ऑटोगेमी। ओके, ऑटोगेमी, जेनेटिकली लाइक ऑटोगेमी मतलब जिटेनोगिमी से जो प्लांट डेवलप होगा, ओके, दैट विल मैच विद देयर पेरेंट प्लांट। ओके, क्योंकि प्लांट सेम है, फ्लावर अलग होने से क्या होगा। ओके, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इंटरकास्ट मैरिज। ओके, एक होता है इंटरकास्ट मैरिज और एक होता है इंट्रा कास्ट मैरिज। मान लो काजिन के बीच शादी हो जाने से तो उसमें जेनेटिक वेरिएशन का चांस बहुत कम होता है। ओके, बहुत कम जेनेटिक वेरिएशन आता है। ओके, मान लो बलराम ने निग्रो के साथ शादी की, इंटरकास्ट मैरिज, उसमें जेनेटिक वेरिएशन ज़्यादा होगा। ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल। ओके, आया ना समझ में? तो अलग अलग कास्ट का होने से वो वेरिएशन ज़्यादा होगा। मान लो एक तेरे ने, ओके, लड़की को शादी किया, बाद में बादशाह से भी बन गया। ओके, तो इसलिए शादी देख के करना चाहिए, ऐसे गुरबक के साथ शादी मत करो। ओके, आया समझ में? एनी डाउट? आया? पोलिनेशन क्या है, कैसे होता है, टाइप्स क्या है, आज जाके सॉल्व करना तो क्वेश्चन मिलेगा, समझ में भी आएगा। ओके, थैंक यू।